तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की दुकानें बंद करवा देंगे, उन्होंने दावा किया। तेजस्वी यादव को क्या हड़बड़ाहट है जो भी 15 अगस्त से ही शुरुआत करने वाले हैं? पार्टी को मजबूतीकरण के लिए वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। क्या अभी पार्टी मजबूत नहीं है उनकी? दिलीप जायसवाल ने कह दिया है, कहा है कि मेरा बस चले तो बाकी सभी दलों को खत्म कर दो, एक ही दल रहने दो। दिलीप जायसवाल जी, उनको भी हाथ में लगता है कोई जुम्मना मिल गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। आखिरकार कौन सा है वो फैसला? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ पप्पू यादव बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे कांग्रेस की ओर से शकील अहमद जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? पप्पू यादव जी का जहाँ तक सवाल है, और यह सवाल यदा कदा पार्टी के अंदर भी उठती रहती है, पार्टी के परफॉर्मेंस को लेके, पार्टी के स्ट्रक्चर को लेके। जो लोग भी पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस पार्टी का फैलाव पूरे बिहार में हर समाज में देखना चाहते हैं, वो ज़रूर चाहेंगे कि इसके कार्यक्रम में इसके बढ़ोतरी हो, अच्छे खासे कार्यक्रम हो, एक्टिविटी प्लान हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो हम करते रहते हैं। अभी समीक्षा बैठक हुई, ज़िले के तमाम अध्यक्ष आए, उसके बाद हम लोग भी ज़िले का दौरा करते हैं, कार्यक्रम होता रहता है। और अभी भी जो ज़िला की बहुत सारी कमेटी है, उसके लिए कमेटी को गठन करने के लिए लोग दौरा कर रहे हैं। तो ये कंसर्न जो है किसी भी कांग्रेस समर्थक का, वो एक सही कंसर्न है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन सा बड़ा फैसला का वो बात कर रहे हैं? नहीं, वो अब उनके मन में क्या चल रहा है उस पर हम नहीं कहते। हमसे कांग्रेस के संदर्भ में पूछा तो कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया लीडरशिप के इस पर चलती है। हम लोग हाईएस्ट अथॉरिटी की बात मानते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी को हम अपनी बात यदा कदा कहते रहते हैं। हम लोग भी कहते हैं, पार्टी के अन्य नेतागण भी कहते हैं, और उसके अनुरूप काम भी होता रहता है। तो कोई कौन सा बड़ा फैसला, छोटा फैसला, सवाल उसका नहीं। पार्टी की गतिविधि ज़्यादा हो, पार्टी के अंदर और ज़्यादा फैलाव हो, या तो सबका प्रयास रहता है और हम लोग उस प्रयास में लगे रहते हैं। इंडिया गठबंधन में है, कई सारे दल हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है और भी कई हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की दुकानें बंद करवा देंगे, उन्होंने दावा किया। तो क्या इंडिया गठबंधन में अपने ही गठबंधन पर इस तरीके की बातें करना? नहीं, किसी भी गठबंधन में जो विभिन्न दल हैं, उनकी अपनी अपनी मंशा होती है या उनकी अपनी अपनी बात होती है। मैं किसी और का ब्रीफ लेकर के तो नहीं हूँ यहाँ, किसी और, इसलिए तो अलग दल होते हैं कि अलग तरीका उनका काम करने का होता है। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ नहीं कि बिहार में अलग से फैसला लेने या फिर पार्टीशन की बातें कुछ भी फैसला होता है हमारे यहाँ तो वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है। उसके बाद उस तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक हम लोग चलते हैं। लेकिन कई बार सवालें सर उठती हैं, जैसे रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बातें करें तो उस दौरान भी पता चला कि कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गए थे वहाँ पे। नहीं, वो एक अलग बात है कि जाना चाहिए, एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं। लेकिन रुपौली विधानसभा में जो गठबंधन की हमारी उम्मीदवार थी, उसको हम लोगों ने समर्थन दिया था। समर्थन किए थे, लेकिन गए कोई नहीं थे कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन की। वो अलग बात है, वो समय पे नहीं गए होंगे। जो लोकल बॉडी के लोग हैं हमारे पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी, उसके लोग सब थे। पटना से कोई नहीं गया था, ये आपकी बात सही है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया 15 अगस्त से वो जुड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ये महीना है अगस्त, और अगले अक्टूबर में चुनाव होना है। आप समझ रहे हैं कि ये जल्दी नहीं है कि इसी साल हो रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है और हम लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हर पार्टी का अपना अपना तरीका है काम करने का। ऐसा नहीं कोई हड़बड़ाहट में हम सोचे समझे। हड़बड़ाहट नहीं है लोगों को, आप लोग नहीं, हड़बड़ाहट किस बात का? समय भी है और हमारा काम तो निरंतर चलता रहता है, वो उसी तरह से चलेगा। तो तेजस्वी यादव को क्या हड़बड़ाहट है जो भी 15 अगस्त से ही शुरुआत करने वाले हैं? अपनी पार्टी को बनाने के लिए, अपने पार्टी को मजबूतीकरण के लिए वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो क्या अभी पार्टी मजबूत नहीं है उनकी, या और मजबूत करना चाहते हैं? देखिए, पार्टी का काम तो हर रोज चलता रहता है, हर रोज प्रयास होते रहना चाहिए।
ये पार्टी ऐसी नहीं है कि बस एकदम खामोश है और फिर उठ गए। ऐसे पार्टियां नहीं चलती हैं। तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो करें तो उनको शुभकामनाएं, अच्छी बात है। दिलीप जायसवाल ने कह दिया है, बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कहा है कि मेरा बस चले तो बाकी सभी दलों को खत्म कर दो, एक ही दल रहने दो। इस बात से आप क्या संदर्भ निकालते हैं, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन की ओर से हैं, विपक्ष है, एक अहम भूमिका आप लोग निभाते हैं शुरुआती तौर से ही। देश में भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल के एक आका हैं, तो आका ने भी यही कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो हो नहीं सका। जो पार्टी आज़ादी में अपने अपने जान की कुर्बानी दे दे और जिस पार्टी के लोग खुशी खुशी से जेल के सलाखों के पीछे चले जाएं, जिस पार्टी के पुरखे इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस करें, संविधान संवत काम करें, संविधान को बनाने में मदद करें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री को दुनिया रिकॉग्नाइज करे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के हाथ में जिस तरह का भारत अंग्रेजों ने दिया था, एक कमज़ोर भारत, उसको मजबूती तक लाने में जो योगदान जो पार्टी करे, उसके ऊपर इस तरह से छिटाकशी करने वाले लोग शून्यता में जीते हैं। और दिलीप जायसवाल जी, उनको भी हाथ में लगता है कोई झुंझुना मिल गया है। दिलीप जायसवाल को भी झुंझुना दे दिया गया। हाँ, वो झुंझुना दे दिया गया कि चलिए साहब आप भी रखिए। हाँ, और वो अपने इन अनर्गल बयानों से सुर्खियों में नहीं आएंगे, क्योंकि सीरियसनेस तो उन लोगों में आती है जिसको देश और समाज का ज्ञान होता है या जिसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो उनमें तो कुछ है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो कांग्रेस मुक्त बिहार या भारत, वही आका के तोते वाली बात, रटी रटाई बात करते हैं। इससे कुछ होगा नहीं। एक ज़माने में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे एक अकेला, तो क्या हुआ? अब अपोजिशन की पार्टी का लीडर अपोजिशन राहुल गांधी है, जिसके सवालों का पूरी सरकार मिलकर जवाब नहीं दे पा रही है। तो स्थिति तो ऐसी है, तो उसमें उनके बातों का क्या संज्ञान लेना। एक आखिरी सवाल होगा, राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में जाति को लेकर सवाल पूछा, हालांकि राहुल गांधी ने काफी विनम्रता से जवाब दिया, तो क्या लगता है संसद भवन में एक पावन स्थल पे इस तरीके से जाति को लेकर सवाल जवाब करना सही है? वैसे तो ये 1200 करोड़ का संसद भवन चू रहा है। हाँ, 100 साल पहले का बनाया हुआ संसद भवन और अभी जो बनाया गया और क्या क्या कहानियाँ उसमें कही गई, तो वहाँ तो दरिया बह रहा है, झरने सवार हैं। तो उस संसद भवन में जिस तरह के बयानात अनुराग ठाकुर जी ने दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जो उनकी विचार शून्यता है उसी तरह से न बोलेंगे। आप किसी से कैसे उम्मीद कर लीजिएगा कि जो असभ्यता की प्रकाष्ठा में जी रहा हो वो सभ्य बात कहेगा? अनुराग ठाकुर असभ्य बातें कर रहे हैं। असभ्यता की प्रकाष्ठा। अच्छा। तो उनसे सभ्य लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो जाना यह तो असंभव है। लेकिन जब चारों तरफ से उनकी मुखालफत होने लगी तो उनका थुथना लटक गया। हम लोग देख रहे थे टेलीविज़न पे, तो रवानी में बोल जाते हैं। अंदर का जो समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के खिलाफ अंदर जो भरा हुआ मैल है तो कभी कभी सामने आ जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी एक सहज प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। आप लोगों के मन में मैल नहीं है ना? काहे के लिए मैल रहेगा? सवाल ही नहीं है। हम लोग तो मैला और कचरा को प्यार से साफ करने में लगे हुए हैं। अभी बहुत टाइम से कर रहे हैं और लगेगा इस कचरा को साफ करने में। तो कोशिश जारी है आप लोगों की। जाहिर सी बात है कि ये जो जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, जाति सूचक गालियाँ, ये सब जो लोग करते आए हैं उनसे हम लोग कहते हैं कि संविधान संवत बात करो। संविधान को जितना जल्दी आत्मसात कर लोगे देश का भी और तुम्हारा भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने एक बयान दिया, इधर दिलीप जायसवाल जी ने भी एक बयान दिया और फिर संसद भवन में जिस तरीके से राहुल गांधी से उनकी जात पूछी जाती है। इस पूरे मुद्दे पे हमने सीधी बातचीत की शकील अहमद जी से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।